सीरियस बातें, टेंशन वाली बातें होती रहती हैं, साथ साथ बीच में ना है ना आपको थोड़ा सा फ्रूट जूस, चाट, खजूरें, अच्छी अच्छी खबरें भी हम आपको देते रहते हैं। जी हाँ, बहुत जरूरी है, बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। अस्मा जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लेडी लॉयर के पास। कैसी हैं आप? नंबर छोड़ के जाइएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं तो कहती हूँ दोस्ती होनी चाहिए हमेशा ना, डॉक्टर। आई होप आपको मेरे नंबर की कभी जरूरत ना पड़े। नहीं, वो तो होता रहता है, वो कोई बात नहीं है, डरती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपके सर्कल में ना होने चाहिए लॉयर फ्रेंड्स, डॉक्टर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ये सही कह रही है, तजुर्बे की बात करनी है। वैसे आपको कॉफी कैसी लगी थी? अच्छी लगी? कॉफी वाज सो गुड दैट बनाने वाले को मैं साथ ले जाऊंगी। मुझे यही पता चला, आप तो बंदा उठा के ले जाती हैं, मतलब हमारी मेहमान है। वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉफीज एवर, बहुत अच्छी थी। आप मुझे देखिए, आपसे मेरी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन मैं आपको अपने घर नहीं बुलाऊंगी खाने पे, फिर आप तो कुक ले जाएंगी, नजमा बाजी चली जाएंगी, मैं आपको कोई कुक नहीं ले जो पकौड़े चला देती है, बहुत अच्छा पका देती है। नहीं, लेकिन फिर भी डर तो मैं गई हूँ, तो आप कॉफी क्यों नहीं अच्छी बनाती है? फिर कॉफी वाला हमारा बंदा, उनको उन्होंने जॉब ऑफर कर दी, हमने उसको छुपा दिया कमरे में, वहाँ बंद कर दिया। बेटे तुम चुप जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से। हाँ, वो भी थोड़ा निकलने के चक्कर में था, बंद कर दो, मैंने कहा उसको यहाँ से बिल्डिंग से बाहर ना जाए। कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है। नहीं, आप आप शो पे बनाइए, आई एम श्योर उससे वो आपसे रेज मांगेगा कि इतनी अच्छी कॉफी थी कि वकील जॉब ऑफर कर रहा है। दोनों तरफ हमारा ही हम भी नुकसान सोच रहे हैं उस बारे में कुछ, आप जिस बारे में अभी सोच, हम तो काफी पहले सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कर ले। नहीं, अस्मा आप शो पे आती रहे, आपको कॉफी हम पिलाते रहेंगे, बंदा हमारा ना लेके जाए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि शादीशुदा जो बेटियां हैं, वालिद का अब उनको वो हक मिलेगा बिल्कुल जॉब का। तो जरा इससे मुताल्लिक बताइए। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। इसमें एक सिविल सर्वेंट रूल्स हैं कि स्पेसिफिकली इस केस में जाहिदा परवीन साहिबा की ये पिटिशन आई थी, और बेसिकली हुआ ये था कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा के सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, जिसमें एक रूल 10(4) है, जिसके तहत कोई अगर इनकैपेसिटेटेड हो या खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाए, तो उसके बच्चों में से जिनका भी बाय एज इंटाइटलमेंट बनता हो, किसी एक को उनकी जगह सरकारी नौकरी ऑफर की जाएगी। रूल ये भी कहता है कि अगर कोई बच्चा उम्र के हिसाब से मेजर ना हो, तो फिर उनकी बेवा को एक ग्रेड 1 से 10 तक में कोई ऐसी बेसिक सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी जिसमें उनका गुजारा चले। सो इस केस के अंदर एक खातून थी जाहिदा परवीन, जिनको उनके वालिद के कोटा पे नौकरी मिली, और ये था तकरीबन 17 मार्च 2023 को। एंड एग्जैक्टली 2 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो खुद भी एक खातून थी, उन्होंने एक लेटर के थ्रू उन्हें उस नौकरी से फारिग कर दिया कि जी रूल्स अलाउ नहीं करते हैं कि आपको ये नौकरी दी जाए। सो वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल के पास आई। सर्विसेज ट्रिब्यूनल में उन्होंने प्ली सामने रखी, तो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग ये थी कि एक शादीशुदा, बिकॉज जाहिदा परवीन शादीशुदा थी, तो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग ये थी कि जी शादीशुदा बेटी जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है एज पर दिस रूल, ऑल्दो कि द रूल वाज साइलेंट, बट उनका एम्बिग्यूअस था। साइलेंट का मतलब एक्चुअली यस, इट डिड नॉट स्पेसिफाई कि शादीशुदा बेटी या बेटा, बेटी ऑफ कोर्स बेटे के लिए तो सब चीज़ें सही होती हैं, सोसाइटी हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है, लेकिन बेटी के लिए फिर उन्होंने कहा कि जी वो तो अपने शौहर के ऊपर बोझ है, यानी उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने हस्बैंड के ऊपर चली जाती है। इन अदर वर्ड तो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, और इसकी वजह से फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और साथ में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जिन्होंने कि वो दोनों ने ये जजमेंट पास की, जिसमें मंसूर अली शाह का ही सबसे ज़्यादा मतलब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर एक शादीशुदा बेटी के बारे में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो ये कि शादीशुदा होने से उसके लीगल राइट्स ख़त्म नहीं होते, उसकी इनफरादियत या उसकी एक शख्स की आज़ादी ख़त्म नहीं होती। आइन ने उसको जो राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 14 में, 25 में, 27 में, वो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। सो ना उसका कोई लीगल राइट ख़त्म होता है, ना हर राइट टू बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, या कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहे, ये तमाम राइट्स उसके साथ हैं। तो कैसे ऐसा एक रूल बनाया गया है जो कि शादीशुदा बेटी के लिए ये बेटी तो अपने बाप की रहती है ना, तो क्यों उनको वो राइट्स मिले। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ बताएं अस्मा जी, मैं क्योंकि लेमैन साफ ज़बान में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारी बातें समझ नहीं आती, मैं कहती हूँ पूछ लेनी चाहिए। आप कहना चाह रही हैं जब पप्पा हों गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, तो उसके बाद उनकी डेथ के बाद या उनकी रिटायरमेंट के बाद? देखिए, इसमें दोनों चीजें, अगर इंतकाल हो जाए तो, और अगर वो इनकैपेसिटेटेड हो और वो अपनी जॉब ना कर सके, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, बेड रिडन हो गए, वो कैपेसिटी उनमें नहीं रही, ऑफिस में या उसी जॉब पे उनके बेटे को रखा सिमिलर। अच्छा, उनके बेटे को या बेटी को? अच्छा, 3-4 बच्चे होंगे तो किसी एक को दी जाएगी, किसी एक को। अब ये मुझे बताएं कि वो बच्चा उस जॉब के लिए क्वालिफाइड ही ना हो, ठीक है, तो क्योंकि मुझे याद है मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट,
ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट थे हमारे, वो काम छोड़ रहे थे कि यार मेरे अब्बा जो हैं उनकी जो जॉब है वो मुझे मिल रही है। मैं कहा तुम तो मेकअप आर्टिस्ट, तुम तो बाल मेकअप करते हो, मेरा तुम कैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे? कह रहा है मेरी जॉब पक्की। मेरी समझ में नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिफाइड ना भी हो तब भी तो जॉब मिल जाती है। असल में इसके अंदर रूल्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज नहीं है कि क्वालिफाइड ना हो तो जॉब मिल सकती मेरे है। ख्याल है लेकिन प्रेफरेंस होनी system ही चाहिए, हमारा ऐसा लेकिन बन there गया should be है a कि जी, criteria। हाँ वो होता है, वो तो क्योंकि देखिए स्पेशलाइज्ड कोई जॉब कर रहा है तो वो उस They तरह नहीं have to मिलेगी be- जॉब। exactly. उसको मिल गई, नहीं लेकिन उसको वो कर रहा नेचर है। ऑफ जॉब वो नहीं होगी ना। वही कर रहा है। क्या है, क्या नादिया, अभी हम थोड़ी देर पहले बात बड़ी कर रहे टेंशन थे की बागर बात है, ये बिरला मुझे याद आई ग्रुप आपसे और इससे मिडनाइट क्लब, तो यहाँ तो अब डिग्रीज बन जाती हैं, सब कुछ हो वही ही तो, जाता है बिल्कुल, ना। पेपर वो तो प्रोड्यूस कर पेपर- देगा। मतलब पाकिस्तान तो वो कौम है कि जिसके अच्छा, लिए हाँ, वीजाज ही बंद हो गए हैं papers बनवा आपके के दुबई वो और कर ओमान देगा। जैसी कंट्रीज अच्छा, ये में। बाकी मुल्कों में ऐसा होता है कि जिस सरकारी जॉब पे बेटे को या बेटी को जो है बाकी preference? चंद ममालिक में होता है और बेसिकली उन ममालिक में होता है जहाँ एक कॉलोनियल एक सिस्टम राज रहा है, ब्रिटिश राज ब्रिटिश राज वाला। रहा है। सो बेसिकली आपको ये तमाम चीजें जो हैं उसमें एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा उस ब्रिटिश राज तो का। अब मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गई, सब बिल्कुल, चीज आ गई, बिल्कुल। तो अब रूल्स को चेंज किया जाएगा, जो एम्बिग्यूटी जी थी उसको उसमें खत्म उन्होंने किया पॉइंट जाएगा आउट ये ताकि एक किया बार है। वंस फॉर जी उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि तमाम जो रूल्स बनेंगे वो जेंडर न्यूट्रल बनाने चाहिए हैं, किसी एक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, चाहे बेटा चाहे बेटी, और उसके अंदर बेटी में भी दोनों कैटेगरीज यानी गैर शादीशुदा या शादीशुदा या तलाक याफ्ता। और फिर ज़रा इसकी ये डिटेल भी आएगी कि अगर गैर शादीशुदा भी है बेटी तो पहले उसका हक है, बिल्कुल। फिर अगर वो नहीं है तो फिर देखिए वो जो गैर शादी- क्वालिफाई करता है और अप्लाई कर दे सबसे पहले तो हक उसी का है। देखिए जी, ख्वाब तो ये हर पाकिस्तानी का है कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसे शादी होती है, ऐसे रिश्ते आपके एक्सेप्ट होते हैं कि मतलब आहा सरकारी नौकर है, क्या बात है जी, फौरन हाँ हो गई। तो ये तो एक हर पाकिस्तानी का ड्रीम है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी बेटा, कोई भी भाई ये जॉब बहन को जाने देगा, और मैरिड तो और मुश्किल। लेकिन अच्छी बात है कि आप मतलब आपको स्टेट जो है ये राइट दे रही है, लेकिन उसके बाद भाई ने बात नहीं करनी सारी जिंदगी, घर में नहीं घुसने नहीं, देना। वो तो खैर भाई आपस में के वो रिफ्ट ये हो जाएगी। एक फैक्ट है हाँ। कि कितने डिफरेंसेस होंगे, कौन अलाउ करेगा कि हाँ, और वो वैसे भी इस मैरिड केस बहन में, बाप to की the जॉब best पे of आ my गई। understanding, इसके अंदर कोई बेटा ऐसा था नहीं जो उस जॉब के लिए कंटेंडर यही, हो। दैट इज वाई बिल्कुल। जाहिदा परवीन खुद ऐसे ही है ना। सामने आई थी और डिस्ट्रिक्ट वो कोई स्कूल था और जिसके मुझे ये अंदर लगता है कि वो बच्चियां जो कि क्वालिफाइड हैं, वट एवर, इवन आपके भाई को त्रास कुछ ही हो और आपको लगता है आपको ज़रूरत है, आपको बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, एंड ये आपका राइट है, तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। बिल्कुल। मुझे लगता है लड़कियां बहुत सारी सिलेक्ट भी होंगी। अब तो देखिए गवर्नमेंट absolutely, के बिल्कुल गवर्नमेंट के जो रूल्स भी आ गए ना, और जो मईशत की हमारी सूरत हाल है, अब तो पेंशन्स वगैरह भी, यानी वो अट्रैक्शन जो आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में पहले होता था, हुआ करता था, अब वो उस तरीके से अट्रैक्शन नहीं है, और आने वाले दिनों में थोड़ा पेंशन्स के मामलात भी आप बेहतर जानती हैं कि वो खत्म होते जा अरे रहे है हैं। अट्रैक्शन, ठीक है। यकीन करो अभी ज़ुबैर, खत्म बहुत- नहीं हुई लेकिन है, तो बहुत अभी भी attraction है। एंटाइटलमेंट है, उसके अंदर भी एक पेंशन के अंदर भी रूल ये अभी है कि कॉन्ट्रैक्ट के मामलात बड़े आ गए जी, ना जी, एजुकेशन अब में। changes नहीं, तो पता आ है रहे इसमें हैं। सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है, जो हम लोग मैं तो बड़े लोगों से ऐसे मिली हूँ जी, पक्की नौकरी, बस उनको नहीं, तो वो नहीं है, पक्की अब नौकरी। अब पक्की नहीं है, अब ये हो रहा है लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है, perception यही है। परफॉर्मेंस बेस्ड, हाँ परसेप्शन ये Perception परफॉर्मेंस यही है। बेस्ड होने वाला है अब सारा मामला। बेसिकली अच्छी उसके अंदर बात होता है ये कि वो जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद वहां से निकाले जाने का तो कोई चांस ही चांस नहीं। नहीं आप है। इस हाजिर बात हो, पे नहीं लोग हो, अपनी बेटी दे देते हैं फौरन रिश्ते पे बिल्कुल, हाँ, कि ये है, लड़का ये। सरकारी नौकरी कर रहा है, इसकी नौकरी पक्की है, प्राइवेट का पता कोई नहीं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। अच्छा इसलिए सरकारी strong ऑफिस है। शुरू होता है 8:30 या 9 बजे। जिसने नौकरी पे आके बैठना है वो आता ही 11:30 बजे है, फिर वो नाश्ता करता तो है। सारे अटेंडेंस के तरीके वो सारे होते हैं वो ना, लाइफस्टाइल बड़े मजेदार है। तो सारे tricks of the 2-2:30 trade बजे ऑफिस बंद होना होता है, वो बेचारा 1-1:30 पता है बजे उठ के किस- घर किसका चला ख्वाब ना जाता हो। है। सरकारी Who दफ्तर तो would फिर not सरकारी want दफ्तर है it? ना, बिल्कुल, सरकारी दफ्तर की क्या। बिल्कुल। तो इसमें वैसे ये बड़ा खुशाइन फैसला है, मजीद भी खवातीन को लेके इस तरह के आप गुंजाइश समझती हैं ऐसे फैसले आने चाहिए? बहुत सारे, मैं इस वक्त ये बात ज़रूर कहूँगी, नॉट कि मैं वकालत में हूँ या मैं कोई ऐसी खुशामद के लिए कह रही हूँ कि जी जुडिशरी बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्लीशेड एक मैं बात कहूँ, लेकिन आप देखिए इन द रीसेंट पास्ट आपको ना छेड़िएगा देखे, मैं नहीं नहीं जर्नलिज्म एक्चुअली कर रहा आप हूं बहुत देखिए, तरह से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपकी अदलिया जो फैसले कर रही है उसके अंदर आपको एक नज़र आएगा कि उन्होंने सोच समझ के, कॉन्टेम्पलेट करके, दिमाग लगा के उसकी एक मंतक निकाली जी। कि देखिए शादीशुदा बेटी, इस फैसले की बिल्कुल ठीक है, बात। बहुत अच्छा इसी फैसला। तरह एंटाइटलमेंट ऑफ के पेंशन की एंटाइटलमेंट के ऊपर गैर शादीशुदा बेटी का एंटाइटलमेंट है, इनहेरिटेंस पे भी चेंज हुआ है अभी law। गैर अगर तलाक याफ्ता है तो एंटाइटलमेंट नहीं है, वो भी रूल्स अब कुछ चेंज हो रहे हैं कि अगर तलाक याफ्ता है तो अगेन शी इज डिपेंडेंट ऑन हर फादर एंड ब्रदर। शरिया तो आपको मुल्ला की यही कहती है, कुरान में हमें यही है कि जी खातून की फाइनेंशियल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके वली
या उसके गार्जियन की है। अब एक खातून शादी करने लगती है तो उस वक्त उसका गार्जियन जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। आपको गैरत के नाम पे जितने कत्ल मिलते हैं, पर उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो सारे लोग मौजूद और नहीं मुझे होते। लगता है कितनी अच्छी बात है जो सबके लिए सबक है कि देखें कोर्ट्स बने हुए हैं, अब ये खातून गई अपने हक के लिए लड़ने, इन्होंने केस किया तो लॉ बदला। जब तक हम लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी लॉयर नहीं जाना, हमारे खानदान में लड़कियां नहीं जाती, क्यों नहीं जाती भाई? आप अपना हक लेने क्यों नहीं जाएंगी? और आपके हक की जो जंग है उसमें कितनों का फायदा हो जाएगा। तो हैट्स ऑफ टू दिस लेडी जिन्होंने केस किया। इनका नाम बताइएगा। ज़ाहिदा परवीन, लव यू सलाम है आपको, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने देखें आपके एक इस क्या क्या कदम की वजह से सब औरतों का फायदा हुआ है, सबके लिए आपने आसानी कर दी है। तो इसलिए जरूर प्लीज अपने हक के लिए लड़ें, उससे आपका आपके लॉज मुल्क के चेंज हो जाते हैं। और आपको क्या चाहिए? थैंक यू सो मच असमा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी एक और मसला चल रहा है ना, एक और मसला चल रहा है। पंजाबी गाने कुछ बड़े अजीब से आपने सुने, नहीं भी सुने तो होंगे कभी ना कभी, तो हंसी भी होंगी, सुने परेशान भी हुई होंगी। तक तो ठीक है, देखे है या नहीं? तौबा तौबा, लेकिन हमने सुने तो उसी से सुनने से इतनी शर्म आती थी। वो गाने कब से चल रहे थे। जी, और अब वो उनपे बैन लग गया, छापा पड़ा, आपको पता है? जी मैंने सुना जी था। जी जी। तो वो उस छापे के ऊपर उसके बाद जो है लोगों का क्या रिएक्शन है, 80 गाने जो हैं बैन हो गए हैं, उनके ऊपर थिएटर परफॉर्मेंस नहीं होगी। अब प्राइवेटली किसी को सुनने से तो वैसे बाय द वे मना नहीं कर सकते, देखना। तो लेकिन उसकी स्ट्रीमिंग वगैरह प्रॉब्ली आप उसको रोक सकते हैं, उसको आप कुछ ना कुछ क्या हो सकता है। लेकिन ये कदम अच्छा था नहीं, इस पे बात करेंगे और फिल्म स्टार लैला से भी बात करेंगे। आप सुनेंगी? जी मैं एब्सोल्युटली सुनूंगी। बस मजा आ रहा है बहुत। आपने लवली पहले भी सुना और उसके बाद भी सही है। गुड है।